गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और इंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे डिजिटल सम थ्योरी का पार्ट 1, आज के इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। आप देखेंगे किस तरह से हम लोग डिजिटल सम थ्योरी का यूज अर्थमेटिक के सेक्शन में करते हैं, खास करके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इवन अलजेब्रा में भी यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डिजिटल सम थ्योरी के दूसरे पार्ट में। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिजिटल सम थ्योरी के बारे में क्या बताए थे, दो तीन बातें बताए थे आपको। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में 9 को क्या करते हैं हम लोग, जीरो कंसीडर कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में। लेकिन आज जो कहानी होने वाली है वो किस पे बेस्ड है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। यही दो चीजें बच गई थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे डिजिटल सम कैसे काम करता है। सबसे पहले हम पहले क्लास का थोड़ा बहुत रिकॉल करवा देते हैं। डिजिटल सम में डिजिट सम कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करिए आपको दे दे 36,3635 का डिजिट सम क्या होगा, 538, या ऐसे कर लेंगे 639 खत्म हो गया, 538। ऐसे ही हम लोग डिजिट सम निकालते थे। या दूसरे भाषा में ये कहें, इसमें 9 से डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर ढूंढते थे। 9 से डिवाइड लगाने का भी तरीका वही है, जो संख्या 9 से कट रही है उसको काट लेंगे, बच क्या गया 8। आप प्रोसेस चाहे कुछ भी लगा लो, आपको इस संख्या का डिजिट सम 8 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में 9 को 9 ही रहने देते हैं। कैसे, ये देखते हैं हम लोग। जैसे 9 इंटू 1 क्या होगा 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 81। देखिए सब में आप देखेंगे यहाँ क्या है, डिजिट सम 9 ही है। ऊपर में लिख लो डिजिट सम। यहाँ 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 4 5 9, 5 4 ये भी 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 और 1 9। मतलब कहने का ये है कि आप किसी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिट सम क्या होगा, 9 ही होगी। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे, फॉर एन एग्जाम्पल 36 इंटू 9, इसका रिजल्ट क्या होगा, वे 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 प्लस 5 32। अब इसका डिजिट सम निकालो क्या होगा, 4 2 6 3 9 9 होगा। हमको ये नहीं करना है, हम यहाँ देख लिए नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करना है
तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। जैसे सपोज करिए कभी तो 9 डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे एक और ले लेते हैं 5 2 9 इंटू 9, यहां भी जो भी वैल्यू हो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। क्यों, तो आपको 9 आ रहा है। कभी कभी ये इनडायरेक्ट वे में रहता है, जैसे 1 2 3 3 इंटू 6 8 9 5, इसका अगर डिजिट सम पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसमें तो 9 डायरेक्ट नहीं है, तो फिर हम नंबर को देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ डिजिट सम 3 3 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, मतलब इसका भी जो डिजिट सम आएगा वो 9 ही आएगा। आप कैलकुलेटर पे चेक करके देख लेना, 9 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आई थिंक बात समझ रहे होंगे। जब मल्टीप्लीकेशन का केस होगा और नंबर 9 अगर होगी, उसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट सम क्या होगा, 9, यानी 9 इंटू एनी नंबर। डिजिट सम क्या आएगा, 9 ही होगा। ये आपको समझना होगा। इसके बाद एक चर्चाएं और हुई थी लास्ट क्लास में। हम आपको क्या बताए थे, चाहे बात डेसिमल की हो, डेसिमल तो समझते होंगे ना, जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, और चाहे बात परसेंटेज की हो, दोनों केस में डीएस क्या करते हैं हम लोग, डीएस क्या क्या करते हैं। देखो दोनों ही केस में हम बोले थे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंबल का, जैसे 1.2 प्लस 3.5 प्लस 4.7 का डिजिट सम क्या होगा, तो हम ये कहते हैं 2 से 7 खत्म, 5 से 4 खत्म, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। आप डायरेक्ट निकालो, ये डिजिट सम है, आंसर नहीं है, ये डिजिट सम है। आप वैसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 2 7 प्लस 7 1.4, कितना आ जाएगा 9.4, और 9.4 को करोगे डिजिट सम तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर जी 4 आएगा, क्योंकि डिजिट सम में 9 का वैल्यू 0 हो जाता है ऐड करने पे। ऐसा क्यों होता है ये जानना ज्यादा जरूरी है, तो चलिए हम बता देते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे 0.7, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 7/10, डेसिमल हटेगा 1 और 1 डिजिट है तो एक 0 प्लेस होगा। 0.77 रहेगा तब 7/100, 0.747 रहेगा तब 747/1000। देखो इस सब केस में डिनोमिनेटर का डिजिट सम क्या होगा, 1 ही होगा। इस केस में भी डिनोमिनेटर का डिजिट सम क्या होगा, 1 होगा। इस केस में भी डिनोमिनेटर का डिजिट सम क्या होगा, 1 होगा। आगे डिवाइड के केस में पढ़ाएंगे, जो डिवाइड के केस में कैसे हम यूज करते हैं, फिलहाल यहां देख लेते हैं। यहां डिजिट सम क्या आ रहा है डिनोमिनेटर का, आप जितना भी बड़ा डेसिमल पुट कर लो वो 10 टू द पावर n के फॉर्म में आएगा, और 10 टू द पावर n का फॉर्म का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ये बात याद रहे। अब देख लेते हैं कुछ परसेंटेज का केस। परसेंटेज के केस में कैसे, जैसे कोई बोल दे 5%, 5% को आप क्या लिखोगे, 5/100। भैया डिजिट सम यहां भी क्या आ रहा है, 1 ही है। डिजिट सम समझ रहे हैं ना, 0 0 तो खत्म, 1 बच गया। कोई आपको बोल दे 37.75%, इसका डिजिट सम क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 37.75 बटे का 100, और ये डेसिमल गया, 2 0 और चिपक गया। अब बताओ इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम 1 होगा। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम सवाल में इसका यूज करेंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे डेसिमल हो चाहे परसेंटेज हो, इस दोनों को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। हम जैसे ऑपरेशन करते हैं प्लस माइनस का वैसे करेंगे, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में भी इसका यूज करेंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।
जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 1.293%, क्या करेंगे इसका डिजिट सम निकालने के लिए? आपको क्या सर जी 1293% के लिए 100, और ये जो आपका डेसिमल था इसको हटाएंगे तो 1 पे 3 जीरो। बताओ इसका डिजिट सम कितना 1, इसका भी डिजिट सम कितना 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको समझनी होगी, डेसिमल हो या परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए आपसे ये पूछ दिया गया है 753, 672 और 529, इसका डिजिट सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी? निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा। कोई कहेगा सर जी हम इसको यूनिट डिजिट पे कर लेंगे, कर लो। 3 2 जा 6 और 6 को 9 से करोगे 4 आएगा। 4 सब में, आप किसी ऑप्शन को नहीं छांट सकते, 4 नहीं है, इवन 6 4 6 4। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, मेन जो मेरा टॉपिक्स है वो क्या है, डिजिट सम है। तो हम लोग डिजिट सम पे ज्यादा चर्चाएं करेंगे। नॉर्मल तो सबको पता है। यहाँ पे क्या होगा 7 5 12, 12 3 15, 15 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 6, 7 6 13, 2 15, 15 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 6। 9 की कहानी खत्म, 5 2 7। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 36 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 9, 9 7 जा 63, डिजिट सम क्या होगा 9। मतलब आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा 9। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 6 और 3 की कहानी खत्म, 7 और 2 की कहानी खत्म, 8 2 10, 6 16, 6 22, 4 26, 26 है, इसका डिजिट सम क्या होगा 8। देखो यहां भी सेम नंबर है 2 6 7 6 8 2 4 6 4 है, इससे यहाँ पे एक ज्यादा है, मतलब इसका डिजिट सम में क्या होगा, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या लिखेंगे 9। यहां देखो क्या है 2 6 7 6 8 2 5, यहां से एक ज्यादा है, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 9 में एक जोड़ देंगे 10, 10 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट वाला में देखते हैं 2 6 7 6 8 2 6, इससे एक ज्यादा है ये, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे डिजिट सम? आप कहोगे सर जी 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? मेरा आंसर है 9, मतलब LHS 9 है, तो RHS 9 कहाँ मिलेगा? बी पे मिलेगा। हमको ये भी देखना ऑप्शन किस टाइप से दिया है। अगर ऑप्शन सेम है, एक दो नंबर का फर्क है, तो हम लोग डायरेक्ट उसी नंबर के आधार पे कैलकुलेशन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां 7 2 9, डिजिट सम क्या हो जाएगा 1, 6 प्लस 4 10, 10 का डिजिट सम 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। अब देखो 8 और 1 9 खत्म, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है। 8 और 1 9 खत्म, इसका डिजिट सम 3 आ रहा है। 6 2 8 और 1 9 खत्म, 8 4 12, डिजिट सम 3 आ रहा है। 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, 8 आ रहा है। मेरा आंसर क्या होगा? एक वाला डिजिट सम, यानी यही सवाल का जवाब। बढ़ते हैं आगे। यहां क्या होगा 9 9 खत्म, 7, 8 1 9 खत्म, 4 7 चौके 28, डिजिट सम क्या हो जाएगा इसका 8 2 10 1। अब देखो 1 कहाँ आएगा, 8 और 1 9 खत्म, 3 और 6 खत्म, 4 4 8। दूसरा देखो
4 5 खत्म, 4 4 8, 7 15, 3 18, 8 1 9, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 5 11, 1 1 तो 8 1 9 खत्म, 4 3 7, 4 11, 8 19, 19 का क्या हो जाएगा, 9 1 10 1। आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी जिसका डिजिट सम 1 आएगा, तो 1 किसका है? तो टी का। बहुत खुश होंगे आप सवाल बना के, अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक बात बता देते, इस सवाल बनाने के सबसे बेस्ट तरीके कुछ और था। जैसे आपके पास क्वेश्चन था 997 इंटू 184, देखना ध्यान से, डिजिट सम से भी फास्ट बनेगा। ऑप्शन पे ध्यान देना, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28। 8 तो आना मस्ट है सर जी, 8 ए में नहीं है, 8 बी में नहीं है, 8 सी में नहीं है, 8 ओनली डी में। तो जरूरी नहीं है हर सवाल हम डिजिट सम पे ही करें। आप कितना जल्दी कोई चीज को सोच पाते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वीडियो यूजफुल नहीं लगता है, लेकिन आगे पता चलेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी जस्ट बताए थे परसेंटेज में डीएफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट, सॉरी डीएफ 3, इसका 4, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 3। एक्स परसेंट क्या हो जाएगा +7x, 5 2 7, 6 3 9, 35। 35 को डिजिट सम में क्या लिखेंगे 8। कोई दिक्कत? अब ये बताओ 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इधर का डिजिट सम 8 आ जाएगा। देखो 4 और 0 डिजिट सम कितना हो जाएगा 4। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। बात आ रही है समझ में? 7 4 जा 28, 28 का डिजिट सम 8 2 10, 1 3 और 1 4 नहीं होगा। दूसरा ले लो 3 0, डिजिट सम कितना हो जाएगा 3। 3 + 7x, 3 + 7 इंटू 3 कितना होगा 21। 21 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 3, और 3 3 कितना हो जाएगा 6। ये भी नहीं होगा सर। बढ़ते हैं आगे, 2 0 ले लो। 2 0 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 2। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। 14 का डिजिट सम 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और यही इस सवाल का जवाब है। 1 पे चेक कर लो, 3 + 7 इंटू 1, इसका डिजिट सम क्या होगा 1। 7 + 3 10, 10 का डिजिट सम 1 होगा। ये भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें कैसे हम लोग डिजिट सम लगाएंगे। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 52 kg। ए बी सी का एवरेज वेट कितना है 52 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 44 kg, बी और सी का एवरेज वेट कितना है 44 kg है, एंड दैट ऑफ सी एंड ए इज 46 kg, सी और ए का एवरेज वेट कितना है 46 kg, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ सी। सी का वेट कैसे निकालेंगे। देखो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, हमको ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा 52 इंटू 3। उसके बाद दिया है एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का टोटल वेट निकालेंगे कितना होगा, आपको कहोगे सर जी 44 इंटू 2। आगे जब एवरेज पढ़ाएंगे तो पूरा बेसिक्स बताएंगे, अभी फिलहाल इस सब सवाल में डीएस कैसे अप्लाई करते वो सिखा रहे हैं आपको। एंड दैट सी ए इज 46, तो सी प्लस ए 46 इंटू 2 हो जाएगा।
अब अगर हमको इसकी एवरेज निकालनी है, सॉरी एवरेज नहीं, हमको सी का वजन पूछा है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर जी इस ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी सी को माइनस कर देंगे तो ए निकल जाएगा, और सी प्लस ए में से इसको माइनस कर देंगे तो मतलब फाइनली इसका इक्वेशन क्या बनाओगे, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, सॉरी माइनस बी प्लस सी। बात आ रही है समझ में? देखो कैसे होगा, तो ये माइनस का बी सी कट जाएगा, ए बाहर निकलेगा तो ए से ए भी कट जाएगा, सी आपको निकल जाएगी। तो हमको ये नहीं करना था, हमें मेनली बताना था कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 46 इंटू टू लिखो, 46 इंटू टू, यहां क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, 52 इंटू थ्री माइनस बी प्लस सी 44 इंटू टू। अब बताइए हमको इसका डिजिट सम कितना होगा, 6 4 10, एक होगा, एक गुना दो दो, माइनस 5 2 7, 7 तिया 21, 21 का क्या होगा डिजिट सम 3, 4 4 8, 8 दूना 16, 7, कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस 4 यानी 6। आंसर वही होगा जिसमें 6 हो। 4 2 डिजिट सम 6, 8 3 11 2, 6 3 9, 8 6 14 5, क्या होगा आंसर? आप कहोगे सर जी ए होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे बड़े से बड़े सवालों में भी हम लोग डिजिटल सम का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये सवाल है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 2800, ए शॉपकीपर सेल्स इट ए गेन ऑफ 3.5%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। आप क्या करोगे, आप सीधा बोलोगे सर जी 2800 का 103.75% निकाल देंगे, वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताए थे परसेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, तो इसका डिजिट सम 1 होता है। अब देखो यहां क्या क्या करेंगे, इसका डिजिट सम कितना होगा, 8 2 10, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 1 4 5 खत्म 7, मतलब आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट, सॉरी डिजिट सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 8 8 16 2 18 5 23, 23 का डिजिट सम 5, 9 2 11 5 16 डिजिट सम 7, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, यहां भी 9 को खत्म कर लो यार, 8 2 10 7 17 5 22 4, आंसर क्या होगा, बी। आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस पे और भी सवाल आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये दिखाएंगे। आज बस हम डीएस का कैसे यूज करते हैं इसको बताने के लिए ये सब सवाल लेके आए। जैसे ये सवाल है, फॉर हिज मंथली इनकम ए स्पेंड 25% ऑफ ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 16% ऑफ इंटरटेनमेंट एंड 28% ऑन एजुकेशन। Out of remaining, he donates 72% money and left with an amount of 2403.5 to find his monthly income। देखो इस सवाल को अगर बेसिक जो परसेंटेज पढ़े हैं उनको लगता होगा ये सवाल हम बना लेंगे, लेकिन हम कहते हैं जो डीएस पढ़ा होगा वो तुरंत बना लेगा। कैसे, 24% वो किस पे खर्च कर रहा था, हाउस होल्ड पे, इंटरटेनमेंट पे 16% और 28% किस पे, एजुकेशन पे। सम कितना होगा, 24 16 40, 68% खर्च हो गया, बचा कितना उसके पास, 32%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 32% को वो क्या किया, इसमें से वो 72% क्या कर लिया है, डोनेट कर दिया है। मतलब अगर टोटल ए कमा रहा था तो ए का 32% इंटू क्या लिखेंगे, 72% अगर खर्च कर रहा है तो आप कहोगे सर जी 28% बचा रहा है, तो यही इसका कितना के बराबर होगा, 2403.52। अब इस पे डीएस लगा दो,
इस दोनों का डीएस कितना होगा? 3 2 5, 8 2 10, 1। इधर क्या होगा डीएस? 5 4 9 खत्म, 4 3 7, सॉरी 3 2 5 2 7। अब बताओ इस टोटल का डीएस कितना आ रहा है? 5। अब इसको एक ही ऐसी क्या वैल्यू रख देंगे कि इसका डिजिट सम 7 बन जाए? तो देखो 5 4 9 तो खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म, 2 2 अगर रख देते हैं, a बराबर 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 5 10 होगा। 10 का डिजिट सम 1 नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। 6 2 8 2 10 8 18 5। अगर यहाँ पे 5 रख दे और इधर 5 आया था, 25 25, 25 का कितना हो जाएगा डिजिट सम 7? ये रख सकते हैं अभी हम। 5 2 7 2 9, 6 5 11, 2 पे तो नहीं आया था सर जी, यही निकाल लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करना ही बेकार है। 9 खत्म, 5 2 7 2 9 खत्म, 3 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15, 5 1 6। तो हमें डिजिट सम कितना लाना था? 7। वो हमें कितना पे मिलेगा? 5 पे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए परसेंटेज का सवाल, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2019 में। ऐसा नहीं हम अपने मन से कोई क्वेश्चन लाके डाल रहे हैं आपको। ये देखो क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन का कोई बाय बेसिक करेगा ना, तो हम मेरे ख्याल से उसका एग्जाम खत्म हो जाएगा और वो आंसर निकाल नहीं पाएगा। हम अभी जस्ट क्या बताए थे आपको, मल्टीप्लीकेशन के केस में 9 का डिजिट सम क्या होगा? 9 ही होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू? 9 टू द पावर 5 माइनस 8 इंटू 9 पे क्यूब प्लस 16 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 9 प्लस 1। अब देखना ध्यान से, इसकी डिजिट सम कितनों करोगे? 0 ही आएगा सर। इसको सॉल्व करने के बाद इसका भी डिजिट सम कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? तो 9 से मल्टीप्लाई है। किसी संख्या को जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। 9 आए या इसको 0 मान लो प्लस माइनस के केस में। 9 का स्क्वायर 81, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे डिजिट सम 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। आंसर क्या होगा? 1। मतलब इस सब में जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, सॉरी डीएस 1 होगा, वही इस सवाल का जवाब होगा। 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10 8 18, 18 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 8 1 9 नहीं होगा सर। दूसरा देखो, 9 खत्म, 8 8, 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10, 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। ये हो सकता है। यहाँ पे 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। अब कितना बचा? 9। ये भी नहीं होगा। 9 तो ऐसे भी खत्म हो जाता। 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 5 3 8, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी। और ये सीडीएस में पूछा है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। 2300 आर इन्वेस्टेड फॉर 3 years in a scheme of simple interest at the rate of 12% per annum. What is the amount obtained after 3 years? जो भी हमसे ऑफलाइन में सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे उसको हम इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए बताए होंगे। इक्विवेलेंट रेट कैसे निकलता? आर इंटू टी। आर कितना है? 12%। टी कितना है? 36%। आपसे पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या है, मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। अगर ये तो सिंपल इंटरेस्ट 36% है ना, अगर अमाउंट निकालेंगे सीधा सीधी 136% निकालना होगा। किसका? 2300 का 136%। कैसे निकालेंगे? 6 और 3 खत्म, यूनिट डिजिट सॉरी डिजिट सम कितना हो जाएगा? 1 3 2 5, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5। आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 5 होगा। 9 खत्म, 5 2 7 नहीं होगा। 9 खत्म, 5 5 10 3 13, 3 1 4, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 खत्म, 4 3 7, ये भी नहीं होगा।
8 1 9 खत्म, 3 2 5, और यही सवाल का जवाब। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये बताइए। कह रहा 3 वर्ष के बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त राशि इतना है, तो मूलधन क्या थी। मान के चलो मूलधन को हमने P मान लिया, तो P इंटू 1+1 होगी या नहीं होगी। एक फॉर्मूला था ना अमाउंट का, P इंटू 1+R/100 टू द पावर n बराबर क्या होता है अमाउंट। तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। P हमने क्या मान लिया, P मान लिया 1+R/100 10/100 टू द पावर कितना 3 साल है 3 बराबर कितना होगा 119790। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 0 खत्म, P इंटू 1+1 का क्यूब होगा। 1+1 का डिजिट सम क्या होगा 2, P इंटू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। P को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे 119790 थी, तो यहाँ पे डिजिट सम कितना आया था 0, और यहाँ पे P इंटू 1+1 का क्यूब है, हमें यहाँ भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। हमें लगता है इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ 8 आना चाहिए था। देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक एक कम होना था, 19790 होता 19,790, लेकिन ऑप्शन भी उस टाइप से नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट सम 0 कैसे आएगा। अगर हम ये 7 5 12 3 आ जाएगा, 8 3 24 6 होगा नहीं होगा, 8 8 64 6 4 10 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 8 कम 8 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुछ एरर है इस क्वेश्चन में, देखेंगे कल। अब ये सवाल देखिए अलजेब्रा का, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो x बराबर इतना है, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 5 2 7 5 12 3, इसका डिजिट सम 5 2 7 6 13 4, इसका डिजिट सम 5 2 7 7 14 4 1 5। आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब 27, डिजिट सम 9 खत्म। 4 का क्यूब 64, 6 4 10, डिजिट सम 1। 5 का क्यूब 125, 5 2 7 और 1 8, और ये 3 3 9, इसकी कहानी ही खत्म, 9 से मल्टीप्लाई हो गया, डिजिट सम 9 ही आएगा, और प्लस माइनस के केस में 9 को हम 0 मान सकते हैं। मतलब आंसर जो होगा वो 8 + 1 9 ही होगा। तो देखो यहाँ पे 8 और 1 9 खत्म, 7 3 10, 1 हो गया, डिजिट सम नहीं होगा। 9 खत्म, 8 1 9, यहाँ डिजिट सम 4 हो गया, ये भी नहीं होगा। 8 1 9, 7 6 13, 3 1 4, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 2 9, यही सवाल का जवाब है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल
छोटा सा पार्ट इसका बच गया, डिवीजन में हम कैसे डिजिट सम का यूज करते हैं ये कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पे 5-10 क्वेश्चन अपने से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए या कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ले लीजिए, ट्राई करिए कैसे मल्टीप्लिकेशन का यूज हम DS में करते हैं। और बिना ये किए आप सवाल नहीं बना पाएंगे। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से आप नहीं पढ़ लीजिएगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।